हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्ट्रो वीनस। आज बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी की इस सीरीज़ का ये सेकंड वीडियो होगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको कुंडली क्या है, एस्ट्रोलॉजी क्या है, इससे इंट्रोड्यूस कराया। पिछले वीडियो में मैंने एक बात आपसे बोली थी कि दुनिया में किसी भी व्यक्ति की आप कुंडली बनाएंगे तो उसमें सिर्फ 12 भाव ही होंगे। और मैंने आपसे ये भी बोला था कि इन 12 भाव में ही हमारी पूरी ज़िंदगी बसी हुई है। तो आज इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा और इवॉल्व करके ले जाऊंगा और ये बताऊंगा कि ये 12 भाव अपने आप में क्या सिग्निफाई करते हैं। मतलब इन 12 भाव में हर एक भाव अपने आप में आपकी लाइफ का किस एक्सपेक्ट का आपका ओनरशिप रखता है। जैसे कि हम जानते हैं कि कुंडली में 12 भाव होते हैं। ये पहला होता है, यहाँ पे कोई भी राशि लिखी हो, कोई भी नंबर लिखा हो, आपकी कुंडली में यही भाव हमेशा पहला होगा। ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां, 12 भाव ही होंगे। अब ये सभी भाव क्या बताते हैं हमें, तो यहाँ पे मैंने सभी के कारक लिखे हैं, आप देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो जो पहला भाव होता है, यानी ये वाला भाव, हमारी कुंडली का पहला भाव, ये हमारे बारे में क्या बताता है? ये हमारे बताता है कि हमारी बॉडी कैसी होगी, हमारी फिजिक कैसी होगी, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे होंगे, जो हमारा फेस है। अगर यहाँ पे शुक्र चंद्रमा है, जैसे सौम्य ग्रह बैठते हैं, तो इंसान सुंदर होता है देखने में। तो वो चीज़ जो है वो हमें पहले भाव से पता चलती है। अब आया दूसरा भाव। दूसरा भाव कुंडली का ये वाला भाव होता है। ये क्या बताता है? ये हमारे मनी को बताता है, फूड बताता है, हमारी फैमिली को बताता है, हमारी राइट आई को बताता है, हमारी स्पीच को बताता है कि हम कितना अच्छा बोल सकते हैं, हमारे पास कितना अच्छा पैसा आएगा, हम खाने के कितने शौकीन होंगे। ये सेकंड हाउस बताता है। अब चलते हैं थर्ड हाउस में। ये है कुंडली का थर्ड हाउस। यहाँ पे कोई भी राशि हो, मैं अगेन बता रहा हूँ, आपका थर्ड हाउस यही होगा। थर्ड हाउस क्या बताता है? आपके सिबलिंग्स को बताता है, आपके ब्रदर सिस्टर, यंगर सिबलिंग, आपके छोटे भाई बहन को थर्ड हाउस बताता है। शॉर्ट ट्रेवल्स, मतलब ये छोटी यात्राएं होती हैं, बहुत दूर की यात्रा नहीं, मतलब एक शहर से दूसरे शहर चले गए। लॉन्ग ट्रेवल्स हम 9th हाउस से देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब आया फोर्थ हाउस, कुंडली का फोर्थ हाउस, ये होता है फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस क्या बताता है? फोर्थ हाउस से हम जानते हैं कि हमारी मदर कैसी होंगी, हमारे पास घर कितना सुंदर होगा, हमारे पास गाड़ी कौन सी होगी, हमारे पास प्रॉपर्टी कौन सी होगी। फोर्थ हाउस आपके सुख का भी है, आप कितने मेंटल पीस में एक सुकून वाले इंसान रहेंगे, वो फोर्थ हाउस बताएगा। अब चलते हैं फिफ्थ हाउस। ये है फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस क्या बताता है? फिफ्थ हाउस से हम अपनी एजुकेशन देखते हैं, हमारी किस तरह की एजुकेशन है। हम लॉ पढ़ेंगे, हम बायो साइड जाएंगे, हम कॉमर्स साइड जाएंगे, ये फिफ्थ हाउस से हम जानते हैं। फिफ्थ हाउस हमारी चाइल्ड का भी होता है। फिफ्थ हाउस मंत्र चैंटिंग का भी होता है। जब भी कोई व्यक्ति ऑकल्ट साइंसेज में इस क्षेत्र में जाता है तो उसका फिफ्थ और एट्थ हमेशा करेक्ट मिलता है, क्योंकि फिफ्थ हाउस मंत्र चैंटिंग का और एट्थ हाउस ऑकल्ट का। तो मंत्र और ऑकल्ट जब मिल जाता है तो आदमी इसी क्षेत्र में काम करता है। अब चलते हैं सिक्स हाउस में। ये है सिक्स हाउस। ये कुंडली में हमारे एनिमीज का हाउस होता है, डेट का, डिसीज का और जॉब का हाउस भी यही होता है। हम इससे देखते हैं कि हम कितनी सेवा करेंगे लाइफ में, ये सिक्स हाउस से देखा जाता है। अब आया सेवेंथ हाउस, जो कि बहुत लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रचलन है इस हाउस का। ये है हमारे स्पाउस का हाउस होता है, ये हमारी मैरिज का हाउस होता है, ये हमारे बिजनेस का भी हाउस होता है, हमारी फ्रेंडशिप पार्टनरशिप्स का भी हाउस होता है सेवेंथ हाउस। अब चलते हैं एट्थ हाउस। एट्थ हाउस सुनते ही लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो एट्थ हाउस होता है हमारी आयु का, यानी एज, डेथ का, डेथ कैसे होगी इंसान की, हमारे लाइफ के सीक्रेट्स का, हमारे इन लॉस का भी हाउस होता है, क्योंकि सेवन्थ हाउस हमारा पार्टनर है और सेवन्थ हाउस से सेकंड हाउस उसकी फैमिली है। तो हमारे पार्टनर की फैमिली यानी हमारे इन लॉस का भी हाउस होता है, यही हमारे एक्सीडेंट का भी हाउस होता है। अब चलते हैं नाइन्थ हाउस की तरफ। नाइन्थ हाउस कुंडली का सबसे शुभ भाव होता है। इसका मालिक कहीं भी जाके बैठेगा वो हमेशा आपको शुभ फल ही देने की कोशिश करेगा। नाइन्थ हाउस हमारे भाग्य का होता है। आपने कई लोगों से सुना होगा कि जी हमारी तो किस्मत ही नहीं अच्छी, तो जो किस्मत अच्छी है या नहीं अच्छी वो हम नाइन्थ हाउस से देखते हैं। तो नाइन्थ हाउस और क्या क्या बताता है? लक, हमारा धर्म, मतलब हम कितने मोरल होंगे, हमारी लाइफ में कितना धर्म होगा, हम कितना सत्कार्यों की तरफ बढ़ेंगे, ये हमारा नाइन्थ हाउस बताएगा। हमारे फादर भी नाइन्थ हाउस से हम देखते हैं कि हमारे फादर किस प्रकार के होंगे। अगर जिसका भाग्य अच्छा है, इसको मतलब उसको फादर अच्छे मिले हैं, तभी उसको बचपन से ही सारी सुविधाएं मिली है, इसका मतलब उसका भाग्य अच्छा है, तो नाइन्थ हाउस भी अच्छा है। दूसरा, हम विजडम देखते हैं, मतलब हमें नॉलेज कितनी होगी, ज्ञानी हम कितने होंगे, चीज़ों का वेरियस फील्ड का अगर ज्ञान रखते हैं तो इसका मतलब नाइन्थ हाउस अच्छा है। ये फेथ का भी है, मतलब हमारे भरोसे का, हमारे धर्म का, हमारी मानसिक स्वतंत्रता का है कि हमारा माइंड कितना अच्छा चलेगा, ये नाइन्थ हाउस से देखते हैं। अब आया टेंथ हाउस। टेंथ हाउस बहुत फेमस हाउस है, सब जानते हैं भाई, हम जॉब, करियर, स्टेटस, फादर की वेल्थ, प्रमोशन और हमारे घुटनों को यानी नीज को भी दिखाता है टेंथ हाउस। अब चलते हैं इलेवेंथ हाउस। इलेवेंथ हाउस हमारा होने वाला गेन्स है, हमारी लाइफ में डिज़ायर्स कितनी होंगी, बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, ये सब इलेवेंथ हाउस से हम देखते हैं। इलेवेंथ हाउस हमारे एल्डर सिबलिंग्स का होता है, थर्ड हाउस यंगर सिबलिंग का और इलेवेंथ हाउस एल्डर सिबलिंग यानी हमारे बड़े भाई बहन का हाउस होता है इलेवेंथ हाउस। ये हमारे डिज़ायर्स का भी और हमारे प्रॉफिट्स का भी हाउस होता है।
हम 10th हाउस हमारा करियर है और इससे ये दूसरा है। इसका मतलब करियर का पैसा, मतलब हम अपने करियर में, जॉब में, बिजनेस में कितना पैसा कमाएंगे, कितना गेन्स करेंगे, कितने प्रॉफिट होंगे हमें, वो हम 11th हाउस से देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट हाउस है और लास्ट हाउस है 12th हाउस। 12th हाउस जनरली 6, 8, 12 को खराब हाउसेस माना जाता है, लेकिन अगर इन भावों के स्वामी भी कई बार राजयोग में इन्वॉल्व हो जाएं तो विपरीत परिस्थितियों में डाल के व्यक्ति को सक्सेस देते हैं। तो 12th हाउस होता है एक्सपेंसेस का, खर्चे, फॉरेन लैंड का, फॉरेन ट्रिप का, लॉसेस का, जेल का। अगर किसी कुंडली में जेल जाने का योग है तो हम वो 12th हाउस से ही देखते हैं। 12th हाउस से हम अपनी फॉरेन जर्नी को भी देखते हैं। प्लस अगर 4th हाउस का संबंध 12th हाउस से बन जाए और हमारी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हो तो इसका मतलब व्यक्ति फॉरेन जाएगा और अपनी मदरलैंड को छोड़ के फॉरेन में ही बस जाएगा। अगर 12th हाउस बहुत मजबूत हो गया तो वहाँ पे फॉरेन जाएगा और वहीं पे रह जाएगा। अगर थोड़ा कमज़ोर हुआ तो फॉरेन जर्नी पे जाएगा लेकिन अपने देश वापस आ जाएगा। तो ये हमारे 12 हाउसेस क्या क्या सिग्निफाई करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।